सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बात कर लो या वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी की आप बात कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप इस वीडियो को अगर थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो लास्ट तक देखेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। उसमें से एक मस्ट पॉइंट होगा जो आपको यूज़ करना है, वो होगा हमारा एटलस। ये चीज़ मैं पहले आपसे बोल दे रहा हूँ, फिर मैं पॉइंट्स की बात करूँगा। अभी आप ज्योग्राफी का कुछ भी तैयार कर रहे हैं तो एटलस को आप ध्यान में रखिए ही रखिए। ज्योग्राफी अगर आप चल रही है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में आपके हमेशा एटलस उस चीज़ के बारे में जो मैं आप बना रहे हैं या देख रहे हैं खुली ही होनी चाहिए। एटलस इज़ मस्ट। देन हम बात करते हैं कि एटलस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। तो मैंने जैसा कि बताया, हर जगह एटलस का यूज़ करना है जितने दिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, प्री से लेके मेंस तक। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि मैं ऐसे यूपीएससी या यूपीपीएससी या सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम और भी स्टेट हैं जो इनके पीसीएस मैं निकाल सकता हूँ, तो आई थिंक मेरी तरफ से ना है। और साफ साफ मैं 99% कह सकता हूँ कि आप बिना एटलस के ज्योग्राफी तो पार नहीं कर पाएंगे। ये मुझे अब फील हो रहा है क्योंकि मैं शुरुआत में मैं भी एटलस नहीं पढ़ता था, बाद में मुझे समझ में आया। तो सबसे पहले एटलस की बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले जब आपकी बारी आएगी पढ़ने की एनसीईआरटीज़, तो एनसीईआरटीज़ जब आप करेंगे तो एटलस उसके साथ आपको पढ़नी है। दूसरे नंबर पे जब आप कोई भी यूट्यूब वीडियो या कोचिंग क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पर भी एटलस का आपको साथ में पैरेलली यूज़ करना है। उसके बाद आपकी बात आती है जब नोट्स बनाएंगे। नोट्स में अभी मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। वैसे आप मैपिंग अपने हाथ से करेंगे, फिर भी आप एटलस को हमेशा अपने बगल में रखे ही रहेंगे क्योंकि एटलस के बिना कुछ काम नहीं चलना है आपका। तो एटलस यहाँ भी ज़रूरी है। फिर जब आप रिवीजन पे आएंगे, रिवीजन में जब भी आप बुक पढ़ते हैं अपनी या कोई अपने नोट्स पुराने पढ़ते हैं या कुछ जो ऑनलाइन नोट्स आते हैं दृष्टि के या ध्येय के, आईएएस के, इस तरह के, जब भी आप कोई भी रिवीजन नोट्स पढ़ें वहाँ पर भी आपको एटलस का यूज़ करना है। देन अगली बात आती है हमारी कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में जैसे कि आपको बिना देखे सब कुछ करना है, सब कुछ सॉल्व करके फिर जब आप उसको रीचेक करें कि हमने कितने आंसर सही किए, तो आप एटलस को साथ में रखें। ज्योग्राफी का कोई भी कॉन्सेप्ट है एटलस से रिलेटेड होगा ही, और एटलस का आपको उसमें यूज़ भी करना है। तो ये हो गया हमारे कुछ मेन जो मस्ट चीज़ें हैं जो हमको ज्योग्राफी में करनी ही करनी है। देन अब हम बात करेंगे हमारे इन पॉइंट्स पे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं रखूँगा आपकी एनसीईआरटीज़ को। तो एनसीईआरटीज़ हर कोई आपसे बताता रहेगा कि 6 से लेकर 12 तक आप सब कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास कम टाइम है तो बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो मत करिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक उधर है। और 6 से लेकर 10 तक हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा भी होता है। अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम भी है, 2-3 साल का टाइम है, तो आप 6 से 12 तक हर चीज़ में एनसीईआरटी पे जाइए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्लास 11th कर सकते हैं। क्लास 11th की ये क्लास 11th की 2 बुक्स हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी। क्लास 11 ये क्लास 11th की दूसरी बुक है। देन आपकी क्लास 12th की बचेंगी। क्लास 12th की भी 2 बुक्स हैं, ये काफ़ी पुरानी होगी, इसको कवर में रख गया है। ये क्लास 12, ये क्लास 12, बस ये 4 बुक्स आपको एनसीईआरटीज़ में पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर बिल्कुल भी आपको इससे बेसिक तैयार हो जाएगा। आप सोचते हैं 6 से लेके 10 तक आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और काफ़ी समय है आपके पास, तब आप 6 से 12 तक जाइए। मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी चांस मैंने तो सिर्फ इन्हीं 2 को पढ़ रखा है, बाकी सब मैंने छोड़ रखी है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके पढ़ने के बाद मुझे पढ़ने में कोई समस्या हो रही है। तो अगला पॉइंट हमारा आएगा यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल में मैं आज डीप में बात करना चाहूँगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जो फेमस यूट्यूबर हैं आपके पास किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं
तो आप उसी पे ध्यान दें। कभी आप जो मान लीजिए कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, प्लेलिस्ट किसी चीज़ की सर्च की, तो आप हमेशा उसको स्क्रॉल करके नीचे भी जाके चेक करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अभी छोटे लेवल पे हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, और हम उनसे इसलिए सिर्फ बच जा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। हम खोलेंगे, सबसे ऊपर अनअकैडमी के 4 वीडियो आ जाएंगे, 4 प्लेलिस्ट आ जाएंगे, 4 टीचर आ जाएंगे, हम उन्हीं में से देख के निपट जाएंगे। और अनअकैडमी में जितना भी फ्री का जितना भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है एसएससी लेवल में होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इस तरह के एग्ज़ाम आपके फ्री वाली क्लासेस नहीं निकल सकते। बाकी ये समझ लीजिए कि फ्री के वीडियो से आपका यूपीएससी नहीं क्लियर होगा। तो मैं एक टीचर का नाम बोल रहा हूँ, ये कोई उनका कहने पे वीडियो नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे पढ़ाई कर रखी है। और आई थिंक मैं अगर उस दिन स्क्रॉल ना कर रहा होता तो इतनी अच्छी ज्योग्राफी और इतनी अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री मैं ना पढ़ पाता। आप भी चेक करें उस चैनल को, स्टडी विद कृष्णा नाम है, कृष्णा यादव सर उसमें पढ़ाते हैं। अभी आपसे मैं बात करता सुदर्शन गुर्जर, तो हर कोई जानता है सुदर्शन गुर्जर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक 90% लोग जो यूट्यूब से पढ़ते हैं वो उनको जानते हैं। लेकिन अभी बात करूँगा मैं कृष्णा यादव के, आई थिंक बहुत होंगे तो 5% लोग आप जानते होंगे, 5 से 10% बहुत होंगे। तो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो छुपे हुए पढ़े हैं, काफ़ी डीप पढ़ाते हैं सर, और पढ़ने में भी आपको अगर बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनसे मस्ट है, पढ़ना ही चाहिए। और फ्री में सर का सारे वीडियो हैं, बिल्कुल भी कुछ भी कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये हो गया दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल। मैं ज्योग्राफी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके पास ज्योग्राफी पूरी कंप्लीटेड है। तो ज्योग्राफी हो गई आपकी। देन आपकी बात आती है नोट्स पे। तो नोट्स आप जब भी बनाएं तो नोट्स में ध्यान रखें कि आप इस तरह की एक फाइल खरीद लें, अपने नोट्स बनाते रहें, इसमें पेज रखते रहें, देन आप कंपाइल करवा दीजिए। मैंने इसके पहले भी एक नोट्स बना रखे थे, वैसे ये कृष्णा सर से मैंने पढ़ने के पहले बनाए थे, तो ये है मेरे नोट्स। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते टाइम, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं देन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैप जो होता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि मैप चिपका लें देन माउंटेन्स बना लें, लिख लें। आपको अपने हाथ से पूरा मैप बनाना है, आपके हाथ पे बस जाना चाहिए। आप जब कृष्णा सर से पढ़ेंगे उनकी एक वीडियो भी नहीं जाएगा ऐसा जिसमें वो ये ना कहें कि हाथ से अपने मैप बनाइए। मैंने शुरुआत में कुछ गलतियाँ की हैं, मैंने मैप चिपका लेता था, मुझे मेरी आदत थी, ये जैसे मेरे पुराने नोट्स मैं मैप चिपका के सारा काम करता था। लेकिन वही चीज़ ना, या तो आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए या तो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। तो आई थिंक टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप जो आदमी तैयारी कर चुका है या आदमी जो पढ़ा रहा है आपको, उसकी बात मानना आपके लिए सही होगा। तो मैप तो आप अपने हाथ से बनाइए। ये गंगा रिवर सिस्टम, देन ये आपका यमुना नदी या यमुना रिवर सिस्टम हो जाएगा आपका। ये सब कुछ अपने हाथ से आपको बनाना है, सब पलटते जाइए। ये तो खासकर मैपिंग के लिए ही है सब कुछ। बाकी मेरे जितने भी नोट्स हैं उस पर आपको हर पेज पे आपको मैपिंग, लगभग हर पेज पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। हर दूसरे पेज पे आपको मैपिंग ज़रूर मिल जाएगी, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है आपके लिए, समझ रहे? मैपिंग मस्ट है, बिल्कुल मैपिंग करनी है आपको। और जैसे कि मैंने बताया एटलस आपकी पैरेलल हर चीज़ में चल रही है। मैं जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ उन सब में एटलस आपको रखना ही रखना है, तो एटलस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा मैपिंग के लिए, और ये हमारे नोट्स का पॉइंट हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे नोट्स बनाने के बाद जो हमारा टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक नॉर्मल बुक, जो दोनों चीज़ें, वैसे ये महेश कुमार बड़वाल है, मैंने कवर करा रखा है। तो टेक्स्ट बुक में आप जब भी यूज़ करेंगे तो मैं सजेस्ट करता हूँ, आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं और इस पर बुक रिव्यू पे महेश कुमार बड़वाल। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार ये पढ़ना ज़रूरी है, काफ़ी आसान लैंग्वेज में बुक लिखी है और इसमें पूरा कोर्स कवर है। ये समझ लीजिए एक इंडेक्स की तौर पे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। एक एक टॉपिक इससे कवर्ड है, इसे देख के आपको मान लीजिए इसमें लगता है आपको कंटेंट कम मिल रहा है, फिर भी जितने भी चैप्टर हैं इनके बारे में और आप ढूंढ के अपने नोट्स में लिख सकते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको एक बार रीडिंग मारनी हो। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैं सिर्फ यही की बात करूँगा, शविंद्र सिंह।
ये बुक आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मस्ट है पढ़ना, क्योंकि बहुत ही डीप बुक है। जितना आप इन दोनों की चौड़ाई देख लीजिए, जितनी चौड़ी ये है उतनी चौड़ी ये। इसमें पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल सब कुछ कंप्लीट है। और ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी है। काफ़ी डीप बुक है, आपको साथ में पढ़नी चाहिए। अब बात आती है बुक हम कब पढ़ें। नोट्स बना रहे हैं आप तो सरसरी तौर पे आप एक रीडिंग मारते चले जाइए। देन आपको जब रिवीजन करना है, जो हमारा अगला पॉइंट है, रिवीजन में आप यूज़ करेंगे घटना चक्र सबसे पहले। तो उसी के साथ आपको बुक भी पढ़ते रहना है। बुक आपको रेगुलर चलाना है जितने दिन आपकी ज्योग्राफी चलेगी। अगर आपके पास और कोई बुक है तो उससे भी पढ़ते रहिए। मेरे पास ये 2 थी, मैं इससे पढ़ रहा था इसलिए मैंने इसके बारे में बोला। बाकी बुक कोई ख़राब नहीं होती, हर कोई बुक आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। रिवीजन के लिए आप घटना चक्र यूज़ करेंगे। और इसमें सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके मतलब यहाँ पे मैपिंग दी हुई है हर चीज़ के। वर्ड में कम से कम 20 आपके चैप्टर बने हुए हैं। उन सब की मैपिंग आप अपने हाथ से कर डालिए। वर्ड मैप बना के देन उनको जितने भी ग्रासलैंड हैं, माउंटेन्स हैं, इस तरह की चीज़ें सब कर डालिए। इंडियन का कर डालिए। तो ये हो गया हमारा बात होगी रिवीजन पे। देन आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं पूरी तैयारी के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी से कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है। ये यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के 25 साल के पेपर आते हैं अरिहंत के, ये आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छा से। इसमें आंसर भी वहीं पे दिएगा। बस इसकी एक दिक्कत है कि जो क्वेश्चन आपके दिए होंगे उसके जस्ट नीचे आंसर है कि आपकी तुरंत आँख चली जाती है और आंसर आपके नज़र पड़ जाता है। तो टेस्ट करते टाइम भी आपको साथ में, जब भी आप इसको मान लीजिए आपने एक पेपर सॉल्व किया, देन आप चेक कर रहे हैं, तो साथ में आपको नोट्स अपने रखने हैं कि आपके नोट्स में वो बात लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी हुई होती है तो आपको वो चीज़ नोट कर लेनी है अपने नोट्स में। फिर आपको प्री की तैयारी हो जाएगी आपकी यहाँ पे। फिर पेपर फर्स्ट उठाना है आपको मेंस का, क्योंकि पेपर फर्स्ट में ही आपका पड़ जाएगा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी। तो आपको इससे भी जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। इस तरह से आपके मतलब समझ लीजिए आपकी 95% तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नोट्स आपके, लोग कहते हैं नोट्स छोटे होने चाहिए, आई थिंक नोट्स बड़े होने चाहिए, क्योंकि नोट्स हर चीज़ का कंपाइलेशन है। आप बुक पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, जो भी आपके नोट्स में नहीं है उसको आप लिखते चलिए। ये आपके पहले नोट्स होंगे। फिर जब आप तैयारी कर चुकेंगे, लास्ट में रिवीजन के लिए आपको दूसरे नोट्स बनाने होंगे, वो होंगे कम में आपके। उसमें सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगी जो बेसिक छोड़ के हैं। तो नोट्स पहले आप जो बनाएं वो आपके बुक से भी चौड़े होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने हाथ से पढ़ने, मतलब आपसे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको पढ़ने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इससे मतलब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेसिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप 6th to 12th NCERT टच कर सकते हैं। बाकी बुक मेरे लिए तो यही 2 सफिशेंट लग रही हैं। बाकी आपको और जो अच्छी बुक मिल जाए, या आप चाहते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी मैं सिर्फ सविन सिंह से पढ़ूँ, तो आप इसके लिए इंडियन ज्योग्राफी की अलग से बुक आती है महेश कुमार बर्डवाल की, वो खरीद सकते हैं। देन बात आती है कुछ चीज़ों की जो हम अक्सर अपनी तैयारी में छोड़ देते हैं। तो आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, आपने यूट्यूब चैनल से पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली वीडियोस देख के, और उसके बाद आपने नोट्स बना लिए। अब बात आती है जब रिवीजन पे, तो रिवीजन के टाइम पे कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप अपने घर में एक बोर्ड ज़रूर लगा लीजिए अपने स्टडी टेबल के पास में। आप इस पर जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस पर मैप बना के, और इस पर तुरंत, क्योंकि आपके नोट्स तो एक बने हुए ही हैं, आपको रिवीजन करने, पेज खराब करने से अच्छा एक मार्कर लीजिए पूरा, आप इस पर बना लीजिए मैप, उस पर सारी चीज़ें नेबिंग कर लीजिए, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। और भी कुछ जैसे चीज़ें हो जाएंगी, जैसे परियोजनाएं हैं, कहाँ कौन सी है याद करनी है। आप मैपिंग सबसे अच्छा तरीका है। देन अगर बहुत ही ज़्यादा आपको जैसे कुछ फैक्ट याद करने हैं, तो उसके लिए आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर वो आपके सामने लगातार लगे रहेंगे, या आप जैसे रेगुलर काम अपना जहाँ पे करते हैं उसके सामने स्टिकी नोट्स चिपका दीजिए, तो उस जगह से आपकी तैयारी उतरे। आप नॉर्मल कोई काम भी कर रहे हैं लेकिन आपके सामने स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, आप पढ़ते एक रीडिंग मार दीजिए, तैयारी हो जाएगी।
दिन भर के 25 पॉइंट्स बना लीजिए सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, कि मुझे दिन भर में 25 पॉइंट ज्योग्राफी पे पढ़ने हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब तक आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ तब तक। उसके बाद तो आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने जब आप एक रिवीजन कर पाए नोट्स का, बस वही बहुत है। तो उतने दिन आपको 25 पॉइंट्स लूसेंट या कोई भी जो वन लाइनर किताब है, वैसे मैं बता रहा हूँ वन लाइनर किताब शुरुआत में नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हो तो 25 पॉइंट आप याद करिए, लिखिए, फ़ोन पे वॉलपेपर लगाइए, जब भी आप मोबाइल खोलिए तो एक बार सिर्फ उस पर 5 मिनट का टाइम दीजिए। आपकी अच्छी खासी तैयारी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हो जाएगी, और आई थिंक इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बहुत ही ज़्यादा फैक्टफुल चीज़ें हैं तो वो आप हमेशा दीवार पे चिपका दीजिए, उसको देखते रहिए। अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी में प्रस्तावना बहुत ज़रूरी टॉपिक है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड। कभी कभी तो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, इसलिए मैंने ये प्रस्तावना चिपका रखी है, पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी प्रस्तावना है। मुझे कभी याद करना नहीं पड़ता है कि क्या क्या है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग से शुरू होके और 26 नवंबर 1950 सब कुछ आप सिर्फ लगा लीजिए, आपको कभी भी क्वेश्चन आपके इससे गलत नहीं होंगे। जो भी आपकी फैक्ट वाली चीज़ें हैं या जो आपको रटनी है वो सब आप दीवार पे चिपका लीजिए, देखते रहिए, आपको याद हो जाएंगी खुद ब खुद। तो ये हो गया हमारा तैयारी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। तो अब बात आती है कि मैंने जैसा कि YouTube चैनल का एक नाम दिया है, कोई पेड वीडियो नहीं है या कोई मतलब मैंने अनअकैडमी के बारे में जैसा कि बताया कि वो आपको कंप्लीट कंटेंट नहीं देते हैं, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा कि उनका प्लस कोर्स चलता है, तो अगर वो आपको फ्री में दे रहे हैं YouTube पे तो प्लस कोर्स उनका कोई नहीं खरीदेगा। तो UPSC की तैयारी जो प्लस में वो 50,000 रुपये दे के जो लड़का कर रहा है वो आप फ्री में कर लेंगे तो वो पागल तो है नहीं। तो इसलिए मैं जैसा कि पूरी ज्योग्राफी की तैयारी के बारे में बता रहा हूँ, और ये तो टाइम ही चल रहा है कि आप YouTube से पढ़ लीजिए, पेन ड्राइव कोर्स ले लीजिए। तो ऑनलाइन पढ़ाई इस वक्त काफ़ी चल रही है और सही भी है, लॉकडाउन ने यही काम एक अच्छा ही किया है। तो मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो मैंने जो अनअकैडमी के बारे में बताया कि मतलब आपको अच्छा कंटेंट नहीं देते हैं फ्री में, लेकिन जितना कंटेंट वो दे रहे हैं SSC के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आपका वो मान के चलिए अनअकैडमी से आपको वीडियो देखना बेकार ही है। आप जब भी कोई चीज़ भी सर्च करिए, आप टॉप 4 टॉप 5 ऐसी प्लेलिस्ट आपकी सिर्फ अनअकैडमी की आएगी, उसको हमेशा स्क्रॉल करके आप नीचे ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर हैं कि काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी तो उनको भी आप देखते रहिए। और बाकी मैंने भी कृष्णा सर को 1-2 बार मेरे सामने प्लेलिस्ट पढ़ी, लेकिन मैंने स्क्रॉल कर दिया, अनअकैडमी में ज़्यादा ध्यान देता था। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ मेन चीज़ें हैं। और ज्योग्राफी की तैयारी मतलब मैपिंग के बिना आपको कुछ नहीं होना है, एटलस के बिना कुछ नहीं होना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें आप हमेशा कंप्लीट रखिएगा अपने ज्योग्राफी की तैयारी में। और नोट्स का रिवीजन आपको करना है। और मैंने जैसा कि बताया, एक छोटे नोट्स आप अपने बाद में बनाएंगे या लूसेंट पढ़ लेंगे, या जो दृष्टि या IAS के नोट्स आते हैं उस तरह के आप नोट्स पढ़ सकते हैं लास्ट में, लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में आपको डीप पढ़ना है, वरना आपका दिमाग उतने में संकुचित हो जाएगा, बाद में आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत होगी चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट तैयारी कर चुका था, इसलिए मैं इस पर वीडियो लाया हूँ। अब इसके बाद जो मेरा अगला जो शायद इसके बाद मैं हिस्ट्री पे ही लाऊँ, मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि वही मेरी तैयारी कंप्लीट हो रही है, तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।